हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये भारत गौरव ट्रेन द्वारा यात्रा की थी 11 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 के बीच में। 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा थी ये। 2 मध्य प्रदेश, 2 गुजरात और 3 महाराष्ट्र के। खर्चा आया था थर्ड एसी का था 37,000, स्लीपर का 23,000 और सेकंड एसी जो मैंने चूज़ किया था 52,000। ट्रेन स्टार्ट हुई थी लगभग सुबह 9 बजे योगनगरी ऋषिकेश से और मैंने बोर्ड किया था इसको हरिद्वार से। मैं ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए तो कुल यात्रा का। ये हमारी ट्रेन सबसे पहले हरिद्वार में रेलवे स्टेशन पर पहुँची है ऋषिकेश से। और ये भारत गौरव ट्रेन आपको दिखा रहा हूँ बाहर से। इंजन है, बाकी कोचेज वगैरह हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। खाना जो था सभी के लिए कॉमन था ट्रेन में जो मिलता था ऑन बोर्ड, और बाकी जो बाहर मिलता था वो भी सभी लोग, मतलब करीब 600 लोग थे कुल मिला के यात्री इस ट्रेन से। तो सेकंड एसी का एक कोच था, थर्ड एसी का एक कोच था और बाकी 9 कोच थे स्लीपर के। एक अपना जो रसोईयान होता है, जो अपना पेंट्री कार होता है, वो होता है इसमें। खाना ताज़ा ताज़ा परोसा जाता था, लेकिन सिंपल खाना था। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करे, उम्मीद करे बहुत हाई फाई खाना, वो नहीं था। और यात्रा क्योंकि 12 दिनों की थी तो उस हिसाब से सिंपल खाना ही अच्छा रहता है जिससे तबीयत ख़राब ना हो। तो खाना बिल्कुल सही था। बस एक कमी जो लगी खाने में वो ये थी कि थर्ड एसी, सेकंड एसी और स्लीपर सभी लोग एक ही जगह खाते थे। जब ट्रेन से बाहर होते थे तो भीड़ भाड़ हो जाती थी, वो अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा उसको अलग अलग कर देते तो और भी अच्छा रहता। बाकी सब ठीक था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ये हमने हरिद्वार से ये ट्रेन को बोर्ड किया था। ये ट्रेन का सेकंड एसी कोच है जिसमें मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा कोशिश करता हूँ व्यू दिखाने की आपको अंदर से। वैसे तो सेकंड एसी जैसा और ट्रेन्स का होता है ऐसा ही है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। ये आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड एसी की सीट्स हैं और ये हाईएस्ट क्लास थी कैटेगरी। ये थोड़ा सा व्यू, ये खाना जैसा मिलता था वहाँ पे, ये एक नकोड़ा नमकीन मिलता था। ये अगली सुबह का नाश्ता था हमारा। ये आई कार्ड भी दिया गया था, ये थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। ये कैप और अम्ब्रेला मिला था धूप से बचने के लिए। 12 अप्रैल की शाम को हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। 11 तारीख को ट्रेन चली थी तो लगभग 2 दिन से ही लग गए थे हमें चलने में। यहाँ पे उज्जैन पहुँचे। ये उज्जैन में हमारी फिर बस मिली हमें होटल तक छोड़ने के लिए। एसी बस थी ये। सभी लोग इसमें बैठकर अपने होटल के लिए रवाना हुए थे। होटल में हमको चेक इन करना था और चेक इन के बाद हमको बाबा महाकाल के दर्शन करने थे। हम बस से पहुँचे और ये हम होटल की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा होटल अशोका पैलेस, बहुत अच्छा होटल था। अभी आपको इसका अंदर से भी व्यू दिखाएंगे। होटल्स सभी अच्छे किए गए थे। जहाँ सिर्फ फ्रेश होके निकलना था वो होटल भी अच्छे रूम्स मिले थे हमें। ये तो खैर स्टे के लिए था, 1 नाइट स्टे था यहाँ पे हमारा 12 तारीख को, 12 अप्रैल 2025 को। ये हम जा रहे हैं। ये आपको जो भी दिखाई दिए ये मेरे साथी थे, कंपेनियन, हरिद्वार से मिले थे। ये हमारा रूम होटल अशोका में। अभी आपको दिखाएंगे अंदर से। ये अंधेरा है, अभी चाबी लगाएंगे उजाला हो जाएगा। ये लगा दिए कि ये उजाला हुआ। ये अब आपको कमरा दिखाई दे रहा है होटल अशोका पैलेस उज्जैन का। फिर यहाँ से हम दर्शन के लिए गए थे। शिप्रा नदी में स्नान किया था हम लोगों ने। उसके बाद हम दर्शन के लिए गए थे बाबा महाकाल के। ये वहाँ के कुछ पिक्चर्स। फिर अगले दिन 13 अप्रैल को चेकआउट करके होटल से नाश्ता करने के लिए एक पॉइंट पर गए थे। उसके बाद हमें ओमकारेश्वर जाना था तो रास्ते में हमने कहीं नाश्ता किया था। फिर ये लंच का पॉइंट था। लंच के बाद हमें श्री ओमकारेश्वर
ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाना था। ये हमारी लंच करने की एक जगह है, बीच में एक फार्म हाउस टाइप था, नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे, शायद दीवान या ऐसा कुछ था, आई डोंट नो। खैर, यहाँ लंच से मतलब है, मकसद ये हम सेकंड ज्योतिर्लिंग जो है मध्य प्रदेश का श्री ओमकारेश्वर के लिए जाएंगे यहाँ से लंच करने के बाद में। लंच वही सिंपल सा था, अच्छा खासा दाल सब्जी बैंगन का भरता था और मिठाई भी थी, सलाद पापड़ सभी था, अच्छा खाना था, ओवरऑल टेस्टी फूड। कहीं भी पूरी यात्रा में खाने के बारे में ये शिकायत नहीं हुई कि टेस्टी नहीं है, सिंपल था लेकिन टेस्टी था, खाना काफ़ी अच्छा था। इसके बाद हम श्री ओमकारेश्वर के लिए निकलेंगे यहाँ से लंच करने के बाद में। ये है 13 अप्रैल को श्री ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे, जो हमें थोड़ा टाइम से जाना था लेकिन ट्रेन लेट हो गई थी पहुँचते पहुँचते, और फिर वहाँ दर्शन में भी काफ़ी टाइम लगा था, आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। ये मिठाई का चूरा बचा है, मिठाई भी थी बाद में। श्री ओमकारेश्वर में ये हम नदी पार करके गए थे बोट में बैठ के, 2 रास्ते थे, पैदल वाला थोड़ा लंबा था तो हम बोट से गए थे। ये हम बोट से जा रहे हैं श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। ये हमको मंदिर के पास ही उतारेगी बोट। ये श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का फ़ोटो है बाहर से, अंदर शायद कैमरा ले जाना परमिटेड नहीं था, फिर भी जितना हो सका मैंने बनाया। बहुत कंजेस्टेड सी जगह थी, बहुत टाइम लगा, 4-5 घंटे लगे उस दिन, भीड़ ज़्यादा थी छुट्टी होने की वजह से। आप थोड़ा बहुत जो देख पा रहे हैं ये तस्वीर है सामने बाबा की, और नीचे ज्योतिर्लिंग है। फिर हम वापस उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, अब आगे द्वारका के दर्शन के लिए। वैसे ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है क्योंकि दर्शन भी लेट हो गए थे, तो रात के 2 बजे हम करीब पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन उज्जैन, और यहाँ से रवाना होंगे द्वारका के लिए, जहाँ पे हम द्वारकाधीश टेम्पल, जो 4 धाम में से एक धाम है, वहाँ पे द्वारकाधीश टेम्पल पहुँचेंगे। कल शाम तक ट्रेन पहुँचेगी और द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन करेंगे, वहीं पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, और उसके बाद सोमनाथ के लिए जाएंगे। यही हमारा आगे का प्लान है। अभी हम निकल रहे हैं द्वारका के लिए, ट्रेन रवाना होगी द्वारका के लिए यहाँ से। अभी ट्रेन में बोर्डिंग हो रही है उज्जैन से, तो लगभग 3-4 दिन लग चुके हैं, क्योंकि आने जाने का जो बोर्डिंग डी बोर्डिंग का टाइम है वो लगभग 1.5 दिन के आसपास दोनों तरफ से रहा है, तो 3 दिन तो लगभग इसी में गुजर गए हैं 12 में से। ये फिर से ट्रेन के अंदर का थोड़ा सा सीन है। ये ट्रेन के अंदर बोर्ड कर रहे हैं उज्जैन से द्वारका जाने के लिए। अभी अगली शाम तक हम इससे द्वारका पहुंचते हैं। ये हमें अगले दिन सुबह नाश्ता मिला था, बीच में ये एक स्टेशन पड़ा था आपा, बड़ा यूनिक सा लगा इसलिए फ़ोटो खींचा था। ये हम शाम को द्वारका स्टेशन पहुंच गए हैं, द्वारका में होटल में चेक इन करेंगे, और ये हमारा द्वारका में होटल है जहाँ पे हमें नाइट स्टे करना है। फिर हम अगले दिन दर्शनों के लिए निकलेंगे। पहले द्वारकाधीश में फ़ोन जमा हो गया था इसलिए कोई वीडियो नहीं बन पाई। इसके बाद हम पहुँचे थे नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। ये बाहर से बहुत सुंदर तस्वीर दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी मूर्ति, ये मंदिर है। ये हम बढ़ रहे हैं नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। ये लेफ़्ट साइड में आपको बहुत ही भव्य मूर्ति दिखाई दे रही है भोले भंडारी की, और ये हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ते हुए नागेश्वर महादेव। दोपहर का टाइम है, बहुत गर्मी है, लेकिन हम धुन के पक्के हैं, दर्शन करने जाएंगे ही जाएंगे। अब हम, ये अंदर का नज़ारा है, ये लाइनें लगी हुई हैं, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये हम अंदर पहुंच गए हैं। वैसे कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैंने फ़ोटो भी खींचा, थोड़ा सा वीडियो भी बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए नागेश्वर महादेव। ये बाहर आके फ़ोटो खींचा था। फिर हम चल दिए सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, ये बहुत फेमस है, कितना सुंदर ब्रिज है।
ये द्वारका और भेंट द्वारका के बीच में पड़ता है। पहले हम द्वारकाधीश के दर्शन करके इस ब्रिज से होते हुए भेंट द्वारका जाएंगे। ये द्वारकाधीश टेम्पल है जो 4 धामों में से एक माना जाता है, द्वारकाधीश टेम्पल। फिर भेंट द्वारका से पहले हमने हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज का मंदिर देखा था, और फिर भेंट द्वारका देखा था हमने। फिर हम वापस अपनी ट्रेन पर पहुंच गए थे वेरावल जंक्शन जाने के लिए, जहां पे हमें सोमनाथ जी के दर्शन करने थे, नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग। ये हम वेरावल स्टेशन पहुंचे अगले दिन, और वहाँ पे हमने सोमनाथ जी के दर्शन किए थे। फिर हम भालका मंदिर पहुंचे थे, जहाँ पे श्री कृष्ण और उस शिकारी की मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पे शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा था। और इसके बाद सोमनाथ मंदिर का एक फ़ोटो डाला है अपने सहयात्रियों के साथ मैंने, ये वो फ़ोटो। ये इगतपुरी रेलवे स्टेशन है। इसके बाद नासिक रोड रेलवे स्टेशन आना है, जहाँ पे हमको उतरना है और महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन शुरू करने हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन उतरने के बाद हम अपने होटल पहुँचे थे, जो हमारा लास्ट होटल स्टे था। ये लक्ष्मी नारायण निवास मंदिर था, लक्ष्मी नारायण, उसी के पास में ये होटल था, जहाँ पे हमने एक रात का स्टे किया था। ये होटल का बाहर का व्यू है, गैलरी है। ये हमारा रूम है। अभी आपको रूम का अंदर से थोड़ा सा दिखाएंगे। रूम हमें सभी जगह अच्छे मिले थे। ये हमारा रूम है, उसको आप देख सकते हैं, सारा व्यू, बेड वगैरह। ये हमारे साथी घूम रहे हैं। ये रूम है, बड़ा अच्छा रूम था। यहीं पे हमारा अगले दिन का नाश्ता और खाना था। ये मैं दिख रहा हूँ शीशे के अंदर। ये बड़ी अच्छी तस्वीर लगी हुई थी, बहुत सुंदर, श्री कृष्ण राधा की। ये गन्ने का रस निकालने वाली मशीन। ये हमें डिनर मिला था वहाँ पे। ये हमने ज्योतिर्लिंग देखने से पहले पंचवटी, कालाराम मंदिर, ये एक और पुराना मंदिर है, अच्छा मंदिर था, और सीता गुफा, ये सब चीज़ें देखी थी। उसके बाद हम ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए निकले थे। ये कालाराम मंदिर से पहले एक मंदिर था, पुराना मंदिर बहुत। फिर हम श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए पहुंच गए थे। ये वहाँ का बाहर से सीन है, बस से उतर के जा रहे हैं। बस हमें हमेशा ही एसी बस मिली है। ये बाज़ार से निकलते हुए जा रहे हैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। ये अंदर का सीन है, थोड़ा सा मैंने कोशिश की है दिखाने की, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके बाद खड़गपुर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद हम श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं बाय बस। एसी बस है, कंफर्टेबल बस है काफ़ी। ये रास्ते के सीन दिख रहे हैं थोड़े बहुत। ये हम श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के प्रवेश द्वार पे पहुंच गए हैं। अंदर जाके वीडियो बनाना परमिटेड नहीं था, तो मैंने बनाई नहीं है। ये भीड़ दिख रही है आगे, ये पीछे, दोनों तरफ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय नहीं लगा, देख पाया आराम से। फिर रात को ट्रेन बोर्ड की थी। अगले दिन दोपहर तक पहुँचे थे, दोपहर के बाद ही पहुँचे थे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमें आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे। श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का वीडियो मैं नहीं बना पाया, क्योंकि वहाँ पे कैमरा परमिटेड नहीं था, बहुत सख्त नियम थे। पुरुषों को ऊपर के आधे वस्त्र नहीं पहनने थे। उसी रात औरंगाबाद से हमारी वापसी हो गई, और हम 22 तारीख को शाम 7 बजे तक हरिद्वार पहुँचे, बाद में ऋषिकेश पहुँचे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।